आज के इलेक्ट्रिक के 1900 में से 1400 फीडर स्ट्रिप कर गए थे और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, क्लिफ्टन है, डिफेंस और FB एरियाज के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। और ज़राए का कहना था कि जी जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसमें ट्रिपिंग की वजह से कराची को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी और सैकड़ों जो फीडर्स हैं वो बंद हो गए थे। और के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जो नेशनल जो ग्रिड है उससे आने वाले 500 kV की जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ख़राबी हो गई थी, जिससे कराची और सिंध के जो बाज़ इलाके हैं वहाँ पर बिजली मुअत्तल हो गई थी। और NTDC के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक को 4:45 बजे बिजली की मुकम्मल सप्लाई बहाल कर दी गई, मगर रात गए तक कराची में बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी थी। अब ऐसे में शहरियों की ज़िंदगी यकीनी तौर पे अजीरन हुई। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, कराची में इस साल का तीसरा बड़ा ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। बारिश आई नहीं है और के इलेक्ट्रिक के जो फीडर्स है वो ट्रिप कर गए हैं। समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आई? अच्छा देखें, मसला समझने की ज़रूरत यह है कि 2005 में निचकारी हुई थी ना, और जिन ग्राउंड्स पे निचकारी हुई थी वो यही था कि सिस्टम ठीक हो जाएगा, पैसे कम पड़ेंगे, सब्सिडी गवर्नमेंट को कम देनी पड़ेगी, लोगों को सहूलत मिल जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज हो जाएंगी। तो तीनों चीज़ों में कोई काम नहीं हुआ। ना उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई, ना इन्होंने जो है वो अपनी लाइन लॉसेस कम किए उस तरह जिस तरह 16 साल में हो जाने चाहिए थे, और ना ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया। अब आप देखें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब पारा हाई होता है तो लाइट चली जाती है, ये नॉर्मल हालात, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, लाइटें जाना शुरू हो जाती हैं। तीसरा बात यह कि बारिश का पहला कतरा पड़ता है और बाज़-औक़ात कतरे से पहले ही लाइट चली जाती है। हम ये पूरे कराची के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कहते हैं हमने कराची को लोड शेड फ्री कर दिया है कोई 70% को। हम आपको ये बताते हैं कि 29.5 लाख सारिफीन में से मोर देन 2 मिलियन यानी कि तकरीबन 20 लाख से ज़ायद सारिफीन ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग होती है, और उनमें से एक बड़ी तादाद में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग नॉर्मल हालात में होती है। इसका सबब क्या है? नेशनल ग्रिड से इनको 1400 मेगावाट से ज़्यादा बिजली मिल रही है, जो कि 650 मेगावाट 3 साल का मुआहदा था। ये निचकारी हुई इसलिए थी कि जो नेशनल ग्रिड से बिजली मिल रही है वो नहीं मिलेगी, ये खुद पैदा करेंगे और मसला हल हो जाएगा। अब 1400 मेगावाट बिजली मिल रही है नेशनल ग्रिड से, तो इसीलिए ये और चलाते हैं ये नेशनल ग्रिड की बिजली, ये सस्ती मिलती है। अपने ऑयल के प्लांट तो बिल्कुल नहीं चलाते। गैस की सप्लाई इनको भरपूर तरीके से हर विफाकी हुकूमत देती है। ये भी पिछले भी जब भी बहरान होता है के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेट कंपनी है उसको सपोर्ट की जाती है और कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। गैस के ये 116 अरब रुपए के नादहिंदा है, ये प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट की नादहिंदा है इस इदारे की, लेकिन उसके बावजूद बगैर मुआहदे के गैस की सप्लाई इनको हर हुकूमत देती है। PTI भी दे रही है, नून लीग भी देती थी, पीपल्स पार्टी भी देती है। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या गीदड़ सिंह है के इलेक्ट्रिक के पास कि हर गवर्नमेंट इनके ताबे है, मुआहदा ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं इनके साथ, ये जो चाहे करते रहें। अब आप मुझे बताएं कि अगर नेशनल ग्रिड में प्रॉब्लम हुई थी तो इनका अपना जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का वो काम क्यों नहीं कर रहा? इनके अपने प्लांट क्यों नहीं चल रहे? तो ये एक्सपोज हो गए बुरी तरह। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सस्ती बिजली जो पानी वाली इनको मिलती है और उस पर इनको सब्सिडी मिलती है उस पर इन्हिसार किए हुए हैं और झूठ बोलते हैं हमसे कि हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ असद उमर से, वो जो बिन कासिम पावर प्लांट के मेगावाट ये बताते हैं कि 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट और इतने मेगावाट, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं काम कर रहा? अगर वो काम कर रहा होता तो कराची में ये ब्रेकडाउन नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि ये हुकूमती सारे लोग भी गवर्नर हाउस में बैठकर के इलेक्ट्रिक को फेवर देने के बयान देते हैं। वक्त गुजर जाए और इस माफिया को सपोर्ट करें। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इनका जो कंपनी है अबराज ग्रुप, पूरी दुनिया में वो बैंकक्रप्ट हो गई है। इनके आरिफ नकवी साहब, दुबई की पेनल्टी लग गई है, वो हाउस अरेस्ट है इंग्लैंड में, लेकिन हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है और लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही है। इसलिए इससे वो उन तमाम चीज़ों को तक़वियत मिलती है कि ये सारी पार्टियों को खरीदते हैं ये लोग। अच्छा हाफिज साहब, ये आपको याद होगा पिछले साल चेयरमैन नेपरा ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि जी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो कार्रवाई हो तो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, और मजीद ये कहा था कि जी गैस, फ्यूल और बिजली की जो पैदावार है उस तक इनके जो सारे मामलात है ख़राब हैं। तो सर कोई तो हल होगा ना इन सब चीज़ों का, कोई तो सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन बहुत वाज़ेह है कि जिस तरह से नेपरा में बात हुई और सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, इसको कौमी तहवील में लें। 51% शेयर्स गवर्नमेंट रखे, जिसमें से 25% कराची की गवर्नमेंट KMC को मिलने चाहिए, इसके अलावा 15% विफाक को मिलने चाहिए, 10% सूबे को मिलने चाहिए, और फिर पब्लिक के शेयर्स हों। और इस तरह 51% अपने पास रख के 49% पे आप कंपटीशन पैदा करें डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन की कंपनियों को, जिस तरह दुनिया में होता है। इस तरह एक बेहतरीन इक्विलिब्रियम से आपके इख्तियार में भी रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक
होती है जो भी बिजली की पैदावार, ये इस तरह से प्राइवेटाइज नहीं की जाती मोनोपोलाइज करके। ठीक है। मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही थी तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा जाकर के इलेक्ट्रिक के हक में दलील दे रहे थे चैम्बर में जाकर, जो है वो हमारे जजेस के बजाय इसके कि वो पब्लिक के फेवर में बात करते, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के फेवर में जाकर कहा कि हम ये सब अपने मामला तय कर देंगे और जो पैसे हैं वो सब सेटल कर लेंगे और इनको निकलने का मौका फराम किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये कौम के सामने आना चाहिए, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ज़ाहिर इस तरह की बातें हम नहीं करते। जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं विफाक की और जितनी पार्टियां हैं, ये सब के इलेक्ट्रिक के साथ माली मामलात के अंदर मुलव्वस हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग नून लीग और इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने 2009 में जब ट्रांसफर हुए थे शेयर्स, तो 50 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक के जो वाजिबात थे अपने जिम्मे लिए थे, यानी मेरे और आपके जेबों पे डाका मारा था, हमारे टैक्स के पैसों से उनको अदा किए थे। और यही काम बैनी ही अब पीटीआई करना चाह रही है कि जो लायबिलिटीज हैं वो ये अदा करें, यानी कौम अदा करे। काई की ईमानदारी और काई की करप्शन के खिलाफ आप बात करें। आप बशीर मेमन को बात नहीं करने दे रहे थे, वो सिर्फ FIA के डायरेक्टर ये चाहता था कि आरिफ नकवी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करे, मालूमात करे, तो खान साहब ने उसको रोक दिया। फिर ईमानदार भी हैं सब लोग। तो इन तमाम चीज़ों को कौम के सामने आ रहा है। अब तो किताबें छप रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने पूरी आरिफ नकवी के ऊपर किताब छाप दी है, द की मैन, पढ़ें उसको, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटरनेशनल चोर है वो, और वो इस हुकूमत का भी दोस्त था, इनकी भी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल था और पिछली हुकूमतों में भी शामिल था। तो ये चोरों का मजमुआ आप इकट्ठा करके आप कहते हैं कि आप जो है वो करप्शन खत्म कर देंगे। और दूसरी बात है, कराची ने कसूर क्या किया है? ना आप कराची में K4 मंसूबा कोई बना रहा है, ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना सड़कों का कोई मंसूबा पूरा कर रहे हैं, पैकेज के ऐलान कर रहे हैं, कराची वालों का क्या कसूर और सब मिलकर कर रहे हैं काम। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, कुछ अर्सा पहले कराची में के इलेक्ट्रिक की जो घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग और ये जो जायद बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज किया था और धरना दिया था, और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने और कौमी तहवील में लेने का मुतालबा भी था आप लोगों का। तो क्या हुआ उस मामले का? मसला तो मेरे ख्याल से जूं का तू है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मजीद बढ़ गया तो गलत नहीं होगा, बगरी करेंगे। देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। पहले तो लोगों को हकायक पता ही नहीं थे कि के इलेक्ट्रिक कितनी बड़ी माफिया है, यानी सब कुछ हमारे साथ जुल्म भी होता था और हमें पता भी नहीं था कि ये जुल्म कौन कर रहा है, सब उसको फेवर देते थे। हमने पहली मरतबा जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को इस तरह से एक्सपोज किया और नंबर्स की मौजूदगी में किया कि 2005 में अगर आपको 1.4 अरब रुपए सब्सिडी मिल रही थी, तो 2020 में 95 अरब रुपए सब्सिडी मिल रही है। मेरे और आपके पैसे हैं। अगर 9300 यूनिट थे उस वक्त, तो सिर्फ 11% यूनिट्स का इजाफा, 9300 मिलियन यूनिट उस वक्त 2005 में पैदावार थी, तो सिर्फ 11% पैदावार का इजाफा हुआ, जबकि सार्फिन में 18 मिलियन जिसे लेकर वो अब 29 लाख यानी 1.8 मिलियन से यानी अब 29 लाख सार्फिन हो गए 18 लाख से। तो आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा इजाफा होने के बाद जब आप पैदावारी सलाहियत आपने नहीं बढ़ाई, आपने लोड शेडिंग फ्री नहीं किया, आपने अपने ऑयल के प्लांट आप नहीं चलाते, आपने अपनी जनरेशन के जितने वादे थे, तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए ना। तो पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट जा सकती है, जो करंट से मरने वाले हैं उनके लिए मुकदमा लड़ सकती है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट के पास, वो लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करती है? कहते हैं हम इसलिए लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रहे कि इंटरनेशनली हम बदनाम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो चाहे यहाँ पर आए और यहाँ पर लूटमार करे, और आप इसलिए उसको लूटमार की इजाजत देंगे कि इंटरनेशनली हम बदनाम हो जाएंगे। कौन सा ऐसा मुआहदा होता है जिसमें कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता? अगर उसमें कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो मुआहदा करने वालों को सामने लाओ, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को सामने लाओ, और अब लाइसेंस कैंसिल न करने वालों को सामने लाओ। तो ये सारी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दिस विफाकी हुकूमत और पिछली विफाकी हुकूमत, ये सब एक्सपोज हो जाएंगे, और जमात इस्लामी ये फरीज़ा अंजाम दे रही है। देखें, नेपरा भी मिला हुआ है इनके साथ, बातें कुछ करते हैं, फैसले कुछ करते हैं। और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा लोड है कि ये केस प्रोसीड नहीं कर रहा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपने बहुत अहम बातें की थी और आपने सवाल उठाए थे कि सबराज ग्रुप या के इलेक्ट्रिक के मालिकों में से कोई इंडियन है, अमेरिकन है, कौन है, तो आप मालूम करें कि ये कौन है, क्यों ऑफशोर कंपनी के तौर पर ये केमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर है, और ये सब मामला कौम के सामने ला जाएं। और हसास इदारों को भी इस पर बात करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि मुल्की मफादात के अलरगम उसके बरखिलाफ कैसे कोई कंपनी आके लूटमार कर रही है जो स्ट्रेटेजिक हमारा एसेट है, इस तरह से उस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।